जर्मनी एज़ यू नो ये हॉट केक है इस वक्त आईटी फील्ड्स के लिए। सही। सो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं जर्मनी को प्रेफर करूं रादर देन किसी और कंट्री के। तो टिकट से लेके मेरा एक्सपेंसेस, वीज़ा एप्लीकेशन, एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस, एम्बेसी फ़ीस, ईच एंड एवरीथिंग, ये टोटल में अगर करता हूँ सम अप अराउंड 4 lakhs है। तो 4 lakhs आपका खर्चा हुआ और इसके अलावा स्टडी तो फ्री है ही जर्मनी। ऑब्वियसली ये तो ब्लेसिंग है जर्मनी का। लैंग्वेज का सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि जब आप एनवायरनमेंट में रहते हो वहाँ सीखते हो। ठीक है। तो मुझे ये एज मिला कि जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक फ्री कोर्स ऑफर करती है। ठीक है। एम्बेसी का एक्सपीरियंस बड़ा स्मूथ था। ठीक है। क्योंकि जो मेरे कंसल्टेंट थे जो मुझे गाइड कर रहे थे उन्होंने मुझे पहले वो आप समझा दिया था कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं अंदाजन। तो सबमिशन के बाद वीज़ा प्रोसेस होने तक यानी मिलने तक आपको कितना टाइम लगा? ये मेरे केस में थोड़ा सा मैं समझता हूँ खुद को कि बड़ा लकी था मैं कि मेरा केस बड़ा एक्सेप्शनल था। मुझे तो हार्डली विद इन 24 days रिस्पॉन्ड आ गया था कि आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। इस वक्त मैं जो हूँ वर्किंग स्टूडेंट पे हूँ, जो मेरी कोर फील्ड है उसी से रिलेटेड है वो। सही है। तो उसमें मेरे एक्सपेंसेस आराम से बेयर हो जाते हैं और कुछ सेविंग भी हो जाती है। स्टूडेंट जॉब है, ठीक है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका वीज़ा उसी के ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है। इट डजंट मैटर कि आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है। वेलकम व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं उमैर, जिनका लास्ट विंटर सेशन के अंदर मास्टर स्टडीज़ में एडमिशन हुआ है। ये हमारे साथ फ्रैंकफर्ट में आज मौजूद हैं और हम इनसे इनका अब तक का एक्सपीरियंस जर्मनी में पूछेंगे। तो उमैर, कौन से कोर्स में आपका जर्मनी में एडमिशन हुआ? वेल मैं आया जर्मनी में मास्टर स्टडीज़ के लिए वेब इंजीनियरिंग में। अच्छा। जो कि बहुत ही पॉपुलर है TU कैमनेट्स के अंदर। नाइस। तो जर्मनी ही क्यों आना हुआ आपका? वेल मेरा जो पास्ट बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं वो मैच करता है आईटी बैकग्राउंड से। नाइस। और जर्मनी एज़ यू नो ये हॉट केक है इस वक्त आईटी फील्ड्स के लिए। सही। सो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं जर्मनी को प्रेफर करूं रादर देन किसी और कंट्री के, कि यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे अपनी स्किल्स जो होती हैं उसको और थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ और अपनी कोर फील्ड में स्टडी करूँ। सही। तो जर्मनी कैसे आया आप यहाँ पे? मतलब आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आए या किस तरीके से आपके यहाँ? वेल ऑब्वियसली जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें पता नहीं होता क्या प्रोसेस है, किस तरह से करना है। सो मैं पहले कराची में सर्कुलेट कर रहा था और कई जगह मैंने विज़िट किया तो मुझे पता चला। फिर मैंने उनके पास जाके देखा तो किसी की प्राइसेस बड़ी हाई थी। कुछ हिडन कॉस्ट होती हैं वो बताते नहीं हैं। ठीक है। फिर कुछ ऐसे मेरे जानने वाले थे, कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, जो कि कंसल्टेंट है वहाब, अब्दुल वहाब। अच्छा। उनके थ्रू जर्मनी का प्रोसेस कर चुके थे और सक्सेसफुली यहाँ पर रह रहे थे और काफ़ी अच्छी तरह उन्हें ट्रीट किया गया था। ठीक है। सो मैं भी उनके पास गया तो जो अच्छी बात थी अब्दुल वहाब की या उनकी सर्विसेज की वो ये थी कि वेन एवर यू कॉल दैम, ईमेल दैम, वेन एवर यू ट्राई टू अप्रोच दैम, वो हर वक्त अवेलेबल थे आपके लिए। ठीक है। उन्होंने मेरे केस को परसू किया और बड़ा स्मार्टली डील किया। तो आज मैं आपके सामने हूँ यहाँ पे जर्मनी के अंदर ऑलमोस्ट। सही। तो आपका जितना भी प्रोसेस था वो एडमिशन अप्लाई करने से लेकर वीज़ा प्रोसेस तक सब अब्दुल वहाब के थ्रू हुआ है? हाँ, वो मुझे तो मतलब टेंशन ही नहीं थी इस चीज़ की। ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि जब इतने लोग यू नो अथॉन्टिकेशन दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि यार इसके थ्रू हमने किया है फलाना, तो वो मेरे लिए बड़ा इजी था अब्दुल वहाब के थ्रू। एडमिशन, पहले मेरा एडमिशन लेटर आया, उसके बाद फिर जो सारा प्रोसेस था, डॉक्यूमेंटेशन का एक लेंदी प्रोसेस होता है, आपको पता है जर्मनी के अंदर, वो सारा प्रोसेस, उसके बाद ब्लॉक अकाउंट से लेके सबमिशन, वीज़ा कॉल, वीज़ा अप्रूवल, वो सारी चीज़ें वो अब्दुल वहाब के थ्रू गई। अच्छा, आपने बताया कि आप, जैसे मैंने इंट्रो में भी एक्सप्लेन किया कि विंटर सेशन में आप आए थे, तो कौन से मंथ में आपने अपना जो है वो एडमिशन अप्लाई किया और फिर कितना प्रोसेस लगा एडमिशन आने तक में? अच्छा, मैंने मैंने अप्रैल से स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस। क्योंकि जर्मनी के अंदर एक जो है ना, आपको पता है कि बड़ा रश होता है, सिर्फ आप ही अप्लाई नहीं कर रहे हो तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मैंने जब अप्रैल से अप्लाई करना शुरू किया तो एक कंपटीशन की रेस थी। ठीक है। सो हम वेट करते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपका एटलीस्ट एक एडमिशन तो आ जाए। सही। फिर इस तरह मल्टीपल एडमिशन आने लगे क्योंकि वो कंसल्टेंट्स काफ़ी स्मार्टली उसको डील कर रहे थे। तो उसमें ये हुआ, जो कोर्स मेरी फील्ड से रिलेटेड था अप्रैल के बाद, बस मैंने उसको पिक किया जो कि वेब इंजीनियरिंग था। ठीक है। और बस फिर मैं अगस्त 6 को यहाँ पे लैंड कर चुका था जर्मनी में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा उमैर, तो जर्मनी पहुँचने तक का कितना खर्चा हुआ आपका? देखें, अगर आज के टाइम पे कैलकुलेट करें ना, ठीक है, तो मैं कहूँगा ऑलमोस्ट नॉट मोर देन 4 lakhs पाकिस्तानी। ठीक है। अगर आप इसको ब्लॉक अकाउंट से हटा दें, ब्लॉक अकाउंट तो एक मैंडेटरी चीज़ है, वो आपको वापस रिफंड हो ही जाना है, वो आपका है। ठीक है। तो टिकट से लेके मेरा एक्सपेंसेस, वीज़ा एप्लीकेशन, एडमिशन एप्लीकेशन प्रोसेस, एम्बेसी फ़ीस, ईच एंड एवरीथिंग, ये टोटल में अगर करता हूँ सम अप अराउंड 4 lakhs है। तो 4 lakhs आपका खर्चा हुआ और इसके अलावा स्टडी तो फ्री है ही जर्मनी? ऑब्वियसली ये तो ब्लेसिंग है जर्मनी की। ठीक है। और इसके अलावा आपका एम्बेसी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आपसे हुआ हो वहाँ पर?
देखिए एम्बेसी का एक्सपीरियंस बड़ा स्मूथ था, ठीक है, क्योंकि जो मेरे कंसल्टेंट थे जो मुझे गाइड कर रहे थे उन्होंने मुझे पहले वो आप समझा दिया था कि वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं अंदाजन। अब 100% तो आपको कोई नहीं बता सकता कि क्या सवाल हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। लेकिन मैं फिर कहूँगा जब आप मास्टर्स के स्टूडेंट होते हो तो आपको पता होता है कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। तो जो एम्बेसी ने मुझसे हार्डली कोई 7 to 8 सिंपल क्वेश्चन पूछे, जिसमें कुछ तो बड़े कॉमन है जो हम सुनते भी हैं हर जगह, कि क्या कोर्स है, क्यों जाना है, कौन स्पॉन्सर है, क्या कोर्स की सब्जेक्ट लाइन है आपकी। सही। इसके अलावा कोई 1-2 हटके होंगे क्वेश्चन, बट बड़ा स्मूथ था वो। ठीक। तो सबमिशन के बाद वीज़ा प्रोसेस होने तक यानी मिलने तक आपको कितना टाइम लगा? ये मेरे केस में थोड़ा सा मैं समझता हूँ खुद को बड़ा लकी था मैं कि मेरा केस बड़ा एक्सेप्शनल था। मुझे तो हार्डली विदिन 24 डेज रिस्पॉन्ड आ गया था कि आप पासपोर्ट कलेक्ट कर लो। नाइस। तो मैक्सिमम ये जो हम कहते हैं ना कि जी 1 महीना और 2 महीने से ऊपर नहीं जाती बात, लेकिन ये था कि मेरा विदिन 24 डेज हो गया था सारा प्रोसेस, और मेरे पास बस मुझे कहा गया था टिकट जमा कराओ और अपना इंश्योरेंस जमा करो। ठीक है। तो ये टिकट्स वगैरह सब चीज़ें कंसल्टेंट ने सारी चीज़ें आपके लिए की? ये तो मुझे तो सोचना ही नहीं पड़ा, इन चीज़ों का टेंशन ही नहीं थी। तो एक जब आप किसी रिलायबल पर्सन के पास जाते हो तो फिर आप जरा टेंशन फ्री हो जाते हो। सही। तो मुझे बस एंड ऑफ द डे पता था कि भाई मेरी ये चीज़ सबमिट होनी है, और कंसल्टेंट ने मैनेज किया और वो सब कुछ करके मैं यहाँ पहुँच गया। वेरी नाइस। अच्छा उमर, तो पाकिस्तान से जर्मन लैंग्वेज सीखी तुमने या जर्मनी आके ही सीख रहे हो, क्या करते हो? वेल पाकिस्तान से तो मैंने नहीं सीखी थी, क्योंकि मैं सोच रहा था मैं कर लूँ स्टार्ट, लेकिन मैंने खुद भी थोड़ा लोग इधर उधर डिस्कस किया, मैंने अपने कंसल्टेंट से डिस्कस किया, जो पास स्टूडेंट थे उनसे पूछा। लैंग्वेज का सबसे अच्छा ऑप्शन ही होता है कि जब आप इन्वायरमेंट में रहते हो वहाँ सीखते हो। ठीक है। तो मुझे ये एज मिला कि जब मैं यूनिवर्सिटी पहुँचा तो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी एक फ्री कोर्स ऑफर करती है, विच इज़ कॉल्ड A1, A2, B1, एक पूरी सीरीज़ होती है उनकी। सो मुझे ये बड़ा अच्छा एडवांटेज था कि मुझे पाकिस्तान से करना ही नहीं पड़ा, यहाँ के यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गई, और आई डोंट नीड टू पे एनी सिंगल पेनी फॉर दैट कोर्स। तो वो ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। तो यानी तुम हम लैंग्वेज जो है यहीं पर ही यूनिवर्सिटी में सीख रहे हो? या ऑलरेडी मैं जर्मनी में यहीं पे सीख रहा हूँ, क्योंकि बेसिक तो आपको ग्रामर से ही स्टार्ट लेना पड़ता है और कुछ बेसिक वर्ड्स आपको आने चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैं बैंक गया या मैं पब्लिक ग्रॉसरी शॉप्स गया, तो वो जो कुछ स्पेसिफिक वर्ड बोलते हैं, डांके शुन, बिटे शुन, मिट कार्ड है, वो मुझे यूनिवर्सिटी से ही जाके पता चला कि मैंने किस तरह बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है। सही। अच्छा जर्मनी जब तुम लैंड हुए तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? तुम्हें किसी ने रिसीव किया, दोस्त ने, क्या हुआ था? वेल जब पाकिस्तान से आप यहाँ आते हो तो लाइफ 360 आपकी शफल हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती है और यहाँ आने के बाद कुछ और होती है। सही। तो यहाँ पे ये था कि मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ जानता था, मैं रिलाई कर रहा था अपने कंसल्टेंट के ऊपर। अच्छा। तो उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है, क्योंकि उन्होंने पास स्टूडेंट यहाँ भेजे हुए थे, तो वही मुझे रिसीव करने आए। नाइस। वो इनिशियल डेज में अपने पास भी उन्होंने रखा, और मतलब जो एकोमोडेशन की हेल्प होती है वो सारी उन्होंने की मेरे साथ। ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा मेजर पार्ट होता है डॉर्मेट्री का। तो वो कंसल्टेंसी की तरफ से ऑलरेडी सारा प्रोसेस हो चुका था, मुझे जाके सिर्फ कीज पिक करनी थी एंड जस्ट मुझे अपने रूम पे जाना था। वेरी नाइस। तो ये प्रोसेस था मेरा। अच्छा। तो इसके अलावा तुम्हारी इनिशियली जो तुम्हारी सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी उन्हें फ्रेंड्स वगैरह ने हेल्प किया जो कंसल्टेंसी के थ्रू यहाँ? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हर सिटी के अंदर बेसिकली आपकी अपनी कम्युनिटी भी होती है, और आपके कुछ कंसल्टेंसी के लिंक भी होते हैं, तो वो आपको लोगों से फेमिलियर करा देते हैं। सही। जिसमें आपकी सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि नए बंदे को तो पता नहीं होता क्या करना है, कैसे करना है, और हर चीज़ लूप करती है एक के साथ। तो वो सारी मेरे इन्हीं कुलीग्स ने और जो मेरे कंसल्टेंट की तरफ से रेफ़र किए गए लोग थे उन्होंने हेल्प की, और वो प्रोसेस हो गया। गुड। अच्छा उमर, यहाँ पे एक सवाल बहुत ज़्यादा है जो मेरे चैनल पे व्यूअर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जो लोग पाकिस्तान से जर्मनी आ रहे हैं और 11,500 यूरोज़ जो एक डिपॉज़िट है जो यहाँ देना होता है, कुछ लोग वहाँ से लोन वगैरह भी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट जॉब्स का क्या सिलसिला है? तुम कौन सी स्टूडेंट जॉब कर रहे हो और उससे कितनी अर्निंग हो जाती है? और क्या अगर लोग वहाँ से जो 11,500 अगर किसी से लोन लेके आते हैं तो क्या वो भी वापस हो सकता है या नहीं हो सकता? तो उस बारे में तुम क्या कहोगे, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में आ रहे हो। ठीक है। मैं सबको ये कहता हूँ जिसने भी आना है वो एटलीस्ट बड़ी सिटी में आए। स्मॉल सिटी में आपके खर्चे कम है, इसमें कोई शक नहीं, आप जितना काम कर सकते हो करोगे, लेकिन बिग सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता कि आपको अर्निंग का कोई इशू आ रहा हो। इस वक्त मैं जो हूँ वर्किंग स्टूडेंट पे हूँ, जो मेरी कोर फील्ड है उसी से रिलेटेड है वो। सही है। तो उसमें मेरे एक्सपेंसेस आराम से बेयर हो जाते हैं और कुछ सेविंग भी हो जाती है। ठीक है। तो रही बात ये कि आप अगर लोन लेकर आते हो तो ये नहीं कह सकते कि आप 1 साल में 1.5 साल में रिटर्न कर दोगे अगर आप किसी स्मॉल सिटी में हो। ठीक है। तो आपकी चॉइस होती है कि आप किस तरह का काम कर रहे हो। ठीक है। लिमिटेड आवर्स के अंदर। सही है। तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी स्टूडेंट जॉब है उससे तुम जो अर्निंग करते हो उससे तुम सेव भी कर लेते हो और अपने एक्सपेंसेस भी बेयर कर रहे हो। डेफिनेटली। मुझे तो इट मीन्स कि तुम्हारा जो ब्लॉक अकाउंट है वो सेव हो रहा है कहीं ना कहीं, वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है, और इसलिए वो आप नेक्स्ट आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले सकते हो उसको। ठीक है। और तो अगर जर्मनी में जॉब मार्केट तो बहुत ही अच्छी है इस वक्त। सही है। तो अगर जो लोग ये एज अ लोन लेकर आएँ और उनके पर मंथ जो भी एक अमाउंट उनका ब्रेक हो रहा है
इसमें से ब्लॉक अकाउंट में से, तो वो फिर वापस भी कर सकते हैं अगर वो लोन लेके आते वो हैं? बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर वो उनको जॉब मिल जाती है, वर्क स्टूडेंट मिल जाती है या एक और जॉब्स भी मिल जाती हैं स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ, तो वो बड़ी जल्दी पे कर सकते हैं, इसको रीपे कर सकते हैं आराम से। नाइस, गुड टू हियर दिस। अच्छा उमर, यहाँ आने के बाद वीज़ा प्रोसेस के हवाले से बताओ कि वीज़ा एक्सटेंशन कैसे हुई और आगे कैसे मामला चल रहे हैं वीज़े के हवाले से? वेल, वीज़ा एक्सटेंशन के लिए सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास स्टूडेंट जॉब है, ठीक है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका वीज़ा उसी के ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आपके पास बैंक अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट आ रहा है जो कि रिक्वायरमेंट है बीओडे की तरफ से, हाउस लेंडर बीओडे कहा जाता है जिसको, ठीक है, तो वीज़ा इजीली एक्सटेंड हो जाता है। सही है, तो यही सिर्फ ये नहीं कि मेरे केस में, ये ओवरऑल पूरे जर्मनी के अंदर ये है, ठीक है। हर स्टूडेंट्स के साथ। तो इनिशियली जो आए थे वो तुमने ब्लॉक अकाउंट के ऊपर अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाया, और अब जो फर्दर करवाओगे वो अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे? वो अब मैं इंशाल्लाह अपने जॉब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कराऊंगा, क्योंकि वो एक जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी मेरे पास है। सही है, बड़ा अच्छे एक पॉइंट है जो आने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए कि अगर वो यहाँ आके स्टूडेंट जॉब कर लेते हैं तो फिर उनको आगे फर्दर 11,500 की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखा के ही अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। बेशक बेशक। ठीक है। अच्छा, तुम आने वालों को क्या रिकमेंड करोगे, मेरे व्यूअर्स को, कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो मतलब अगर फ्री है तो कर लें, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो उनके बारे में कुछ बताओ। वेल, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले आप रिसर्च करें कि आपने जो कोर्स लेना है, ठीक है, जो आपने पढ़ना है, उसमें आप क्या कर सकते हैं एक अपनी पीक पे आके। आपकी स्किल्स इंप्रूव होनी चाहिए, अपनी स्किल्स इंप्रूव करें, क्योंकि इस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सही है। AI हो गया, डेटा साइंस हो गया, जर्मनी में अच्छी फील्ड्स हैं और इसमें कंपटीशन है। ओके। तो आपने ऐसी कोई टेक्निकल स्किल्स हो या कोई मैनेजमेंट स्किल्स हो, उस पर काम करना है, चाहे आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर आ गए। जब जर्मनी आ जाते हैं तो मैं कहूँगा कि लैंग्वेज से ना भागें, आप कहीं नहीं भाग सकते लैंग्वेज से। ठीक हो गया। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ नाउ इन जर्मनी, आपने वो करनी है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ किसी चीज़ से कि आप कोशिश करें कि फालतू टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप अगर आपने करियर फोकस करना है तो आप अपने करियर पे फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो आपने उसको लेके चलना है पहले। ठीक हो गया। तो मैं वैसे पर्सनली अगर सजेस्ट करूँ तो अगर आप खुद अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, करें। ठीक है। लेकिन ये मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, अब्दुल वहाब के साथ। वो बहुत ही ज़बरदस्त कंसल्टेंसी का उन्होंने काम किया इसमें। ठीक है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने अच्छा ट्रीट किया बड़ा। सही। तो मैं कहूँगा कि अगर आप करना चाहें, मैं आपको रिकमेंड भी कर देता हूँ, आप उनसे एक दफ़ा बिफोर अप्लाइंग और एनी प्रोसेस, आपने कोई फीस तो देनी नहीं अब्दुल वहाब को उस वक्त, तो आप उनसे कांटेक्ट करें और उनसे अपने केस को डिस्कस करें, और डेफिनेटली आपको भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा जो मुझे मिला है। सही। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच उमर, तुम्हारे टाइम के लिए, तुम फ्रैंकफर्ट आए और तुमसे इतनी वैल्यूएबल डिस्कशन हो सकी। तो मेरे व्यूअर्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। और फर्दर इस तरह के और भी इंटरव्यूज़ जो हैं वो भी अभी पेंडिंग में, तो वो भी आने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, आप कमेंट्स करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो प्रमोट हो सके। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।